नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के हरिनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे सुभाष नगर मंडल के किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ के उपाध्यक्ष बने हैं। सर, सबसे पहले अपना सर छोटा सा परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम कृष्ण अरोड़ा है। इस समय मेरी उम्र लगभग 62 साल है। बचपन से ही मैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का सिपाही रहा हूँ। जिस तरह विरासत में लोगों को धन दौलत यश अपयश अच्छा बुरा मिलता है, मुझे मेरे पिताजी द्वारा इस पार्टी की सेवा करने का दायित्व मिला। मैं अभिमन्यु की तरह माँ के पेट से पार्टी की सेवा के लिए उत्पन्न हुआ हूँ और पार्टी ने मुझे बड़ा ही अच्छा फल दिया है। आज जिस रोड पे रहता हूँ ये मेरे पिताजी के नाम का रोड है, लाला देशराज मार्ग। ओके। और ये मेरा धर्म बनता है। मैं मोदी जी का भगत हूँ। बिल्कुल। रेखा गुप्ता जी मोदी जी की भगत है और भाई श्याम शर्मा जी बहन रेखा गुप्ता जी के भक्त हैं और मैं भाई श्याम शर्मा जी का भक्त हूँ। भक्त की मिसाल जब भी दी जाती है हनुमान रूप में दी जाती है। मैंने जब जब भी सेवा की है और सामने वाले को अपना आराध्य श्री राम माना है और मैं उसकी आराध्यता करता हूँ। ये मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। अच्छा, इसके अलावा आप कहीं सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से भी आपका जुड़ाव है यहाँ पे? सामाजिक में बचपन से ही मेरे पिताजी मोहल्ला सुधार समिति के प्रधान रहे हैं। मोहल्ले की सेवा करना। अब हमारे विधायक श्याम शर्मा जी ने कहा है कि आप अपने अपने इलाके में RWA के साथ जुड़े, अगर नहीं है तो RWA बनाएं, बनवाएं। जो भी आप कर सकते हैं उसमें करें और मेरे से जो काम करवा सकते हैं। हमारी नित्य प्रति विधायक जी से बात होती है, वो कहते हैं देखो 5 महीने का समय बीत गया और पता भी नहीं लगा। तो आप ये समय 5 महीने का 5 साल में ना बीत जाए। जो काम करवा सकते हैं मुझसे करवाएं। फंड मैं लेके आऊँगा, चाहे कहीं से भी लेके आऊँ। इसके अलावा मार्केट जब से मैं जुड़ा हूँ, जब हम पार्क में जाते हैं कहीं भी, सब सर्वप्रथम हम लोग 2 बजे तक सोते थे। अच्छा। आज क्या है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। दोपहर के सुबह 12 बजे घर वाले उठाते थे, उठो जी ब्रेकफास्ट कर लो, दवाई खा लो, फिर सो जाना। 4 बजे 2 बजे लंच कर लो, फिर सो जाना। 4 बजे उठना, नहा धो के 6 बजे का दिन होता है। लेकिन आज हमारे विधायक जी ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। अच्छा। 24/7 वो काम करते हैं। एनी टाइम लोगों की सेवा करते हैं और राउंड द क्लॉक वर्किंग करते हैं। और मैं मजाक में कहता हूँ कि जब बारिश हो रही हो तब, और जब बारिश ना हो रही हो तब आप हमारे विधायक जी से मिल सकते हैं। ये हमारे 4 कार्य क्षेत्र हैं। तो जब हम कहीं भी निकलते हैं लोग हमें रोक के कहते हैं कि भाई साहब मेरा ये काम है, मेरा ये काम है। वो काम को विधायक जी तक पहुंचाते हैं, उनको प्रश्यू करके लोगों के काम को करते हैं। ये हमारा धर्म है। अगर प्रभु ने हमारे हम साथी को अगर एक जिम्मेवारी दी है तो हमारा दायित्व बनता है कि भवन बनाने के लिए ना एक बहुत मजबूत पिलर की जरूरत तो होती है, लेकिन साथ में छोटी छोटी दीवारों की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत होती है। तो मैं एक वो छोटी सी ईंट हूँ उस भवन में लगा हुआ और मैं अपने दायित्व को निभाता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है। आप अभी भी देख रहे होंगे, कल मेरे मंडल अध्यक्ष हेमंत तांडा जी ने कल की प्रोग्राम की रविवार की सूचना देने की दी और मैं 2:15 बजे का बैठा हूँ। इस समय लगभग 5:30 हो गए हैं और ये मैंने 4 पेजों पर ये मैंने काम किया है। ये मेरी वर्किंग है, मेरे काम करने का तरीका है। ये लिस्ट है। लिस्ट के बाद मैंने इसको जो प्रोग्राम इसको फोटोकॉपी कराई और प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम कलर अलग अलग पेनों से लिखा। ये मेरे को आनंद आता है। ये मैंने उन एक तरह से रिपोर्ट तैयार की जो मुझे आगे देनी है। करने में बड़ा आनंद आता है और जब तक हम काम करेंगे ना जी, उसमें रास्ता निकलेगा कोई ना कोई। और जब रास्ता हम अच्छाई की तरफ ले जाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और यही मेरा धर्म है। इसके अलावा मैं जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये सनातन धर्म मंदिर सुभाष नगर है, इसका मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, एक छोटी सी ईंट हूँ। मैं तो यही कहता हूँ पार्टी जो भी मेरे को जिम्मेवारी देती है, संस्था जो भी मेरे को जिम्मेवारी देती है, मैं उसको बखूबी निभाता हूँ और बड़ी ईमानदारी से निभाता हूँ। उसका कारण ये है, जीतू जी मेरी उम्र इस समय 62 साल है। मैंने अपने बच्चों के लिए जो करना था कर दिया। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो जितना मैंने इकट्ठा करना कर दिया। अब उनको यही कहता हूँ कि बेटा अब तुम कुछ करो जो करना है। जहाँ मेरी जरूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, समाज के लिए हाजिर हूँ, संस्थाओं के लिए हाजिर हूँ। और मेरे बच्चे बड़े लायक हैं, मुझे वो भी कहते हैं कि पिताजी आप जो चाहे करें। और मैं कोई काम नहीं करता, फाइनेंशियली बच्चे ही करते हैं और वही मेरी मदद करते हैं और मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। ये मेरी कार्यशैली है।
अच्छा, और अपनी टीम को आगे किस तरह ले जाएंगे? जैसे हेमंत हांडा जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, तो आगे की जो भी लक्ष्य है अपने मंडल के लिए क्या सोचा है? 35 से 45 माननीय मोदी जी ने एक ये विचार हम लोगों तक लाया, और हमारा दायित्व बनता है कि मोदी जी हमारे, मैं तो कहता हूँ, मैंने कई बार एक कविता लिखी थी, थोड़ा सा मुझे शौक है, तो मैंने कहा जी आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो हम मोदी जी को क्या देंगे सितंबर में? धन दौलत यश किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं है, वर्ल्ड में नाम है, लोगों को एक एक दो दो तीन तीन मान लीजिए देश में से सम्मानित किया गया, लेकिन मोदी जी को 23 बार सम्मानित किया गया, तो हम मोदी जी को क्या दे सकते हैं? तो मैं यही कहता हूँ कि हम उनको दीर्घायु की कामना कर सकते हैं क्या, और दीर्घायु कामना के अंतर्गत अगर एक कार्यकर्ता अपने जीवन का एक दिन उनको दे दे, अगर जीतू जी हमने 70 साल जीना है, अगर हम 69 साल 364 दिन जिएंगे, एक व्यक्ति ने 75 साल जीना है, वो 74 साल 364 दिन दिएगा, एक ने 60 साल जीना है, वो 59 साल 364 दिन देगा, तो एक दिन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक दिन का जीवन हम मोदी जी का नाम दे दें तो उनकी दीर्घायु होगी, और हमारा देश जिस अग्रसरता की ओर बढ़ना चाहता है उसमें कई लक्ष्य हैं। जैसे हमारा, मैं तो हिंदू हूँ तो मैं सर्वप्रथम करूँगा कि हिंदुत्व की ओर अगर मेरा देश बढ़ेगा, मोदी जी जिंदा रहेंगे, और उन्होंने बढ़ाया है। 500 साल से राम मंदिर नहीं बना, 370 धारा नहीं हटी, 3 तलाक मुसलमान बहनों के लिए किया, आरक्षण लोगों को मकान जो दिया, विकास निधि दी, किसान पत्र दिया, उज्ज्वला योजना दी, ऐसी असंख्य योजना है। अगर मैं गिनने लगूं तो मेरा जैसा एक पार्टी भक्त नहीं गिना पाएगा, तो आम व्यक्ति क्या गिना पाएगा? तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी दीर्घायु की कामना करें। तो उसके अंदर मैंने लिखा था कि आओ चले बढ़ाए कदम लेके ये पैगाम, आओ चले बढ़ाए कदम लेके ये पैगाम, एक दिन की जिंदगी की मैंने मोदी जी के नाम, एक दिन की जिंदगी मैंने मोदी जी के नाम। ये पूरी कविता है, इस समय नहीं है। तो मैं अपने एक दिन की जिंदगी इस मंदिर के प्रांगण में बैठ कहता हूँ, एक दिन क्या जितने दिन की मोदी जी कहेंगे मैं तो देने के तैयार हूँ, और मेरे जीवन उनको लग जाए, मेरे विधायक श्याम शर्मा जी को ये उम्र लग जाए, तो उन्होंने ये निर्णय किया 35 से 45 हमारे लिए सम्मानीय है। मेरे जैसे कार्यकर्ता कोई 62 साल, कोई 55 साल, कोई 70 साल, लेकिन हम अपने अध्यक्ष को सर्वप्रिय मानते हुए मैं उनकी टीम में उपाध्यक्ष बना हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, उनसे बड़ा हूँ, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे से पूरा सलाह मशवरा करते हैं, और मुझे कहते हैं कि मुझे बताया जाए मुझे काम कैसे करना है, और मैं उनकी टीम के साथ मिलकर हमेशा चलता हूँ और चलता रहूँगा। यही हमारे विधायक जी का आदेश है, विधायक जी का सुझाव है। विधायक जी भी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन बड़े परम स्नेही हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, उनका आदेश है। 1 मिनट भी घर नहीं बैठते, 7 बजे ऑफिस में बैठ जाते हैं, कभी ऊपर नहीं जाते, चाय पीने, खाना पीने, खाने, ब्रेकफास्ट सब यही आता है, और यही हम, आपने देखा होगा, यही हम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे, और करना भी चाहिए, किसी पे कोई आसान नहीं है। और हेमंत हांडा जी हमारे सुझावों पे अमल करते हैं, नौजवान साथी हैं, उनको समझ है, उनके पास जोश है, और वो हमारे होश का सदुपयोग करते हुए मंडल को बड़ी अग्रसरता की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका समय दिया आपने तक। तो यह थे हमारे साथ किशन अरोड़ा जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।